ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 39 भाग 2। देखते हैं कि बाबा ने उन्हें लौटने की अनुमति देते हुए कहा था कि तुम्हारी यात्रा सफल रहेगी। जब भी आकाश में बादल छाए हुए थे तो वायु वेग से चल रही थी, तो भी दोनों सकुशल बॉम्बे तो पहुंच गए। घर पहुंचकर जब उन्होंने द्वार और खिड़कियां खोली तो वहां दो मृत चमगादड़ पड़े देखे। एक तीसरा उनके सामने ही फुर्र करके खिड़की से उड़ गया। उन्हें विचार आया कि यदि मैंने खिड़की छोड़ी होती तो इन जीवों के प्राण अवश्य बच गए होते। परंतु फिर उन्हें विचार आया कि ऐसा अगर उनके भाग्यानुसार ही हुआ है और बाबा ने तीसरे ही प्राण रक्षा हेतु हमें शीघ्र ही वहां से वापस भेज दिया। अब सुनते हैं अगला अंक में कि मुनक्का जो हम लोग खाते हैं, किशमिश, जो बीज रहित हो गए। बम्बई में ठक्कर धर्म से जेठा भाई सोलिसिटर मतलब कानूनी सलाहकार थे। उनकी एक फॉर्म में काका व्यवस्थापक थे। दोनों के संबंध परस्पर अच्छे थे। श्रीमान ठक्कर को पता था कि काका बहुधा शिरडी जाया करते हैं और वहां कुछ दिन ठहरकर बाबा की अनुमति से ही वापस लौटते हैं। तो कौतूहलवश बाबा की परीक्षा करने के विचार से उन्होंने भी होलिका उत्सव के अवसर पर काका के साथ ही शिरडी जाने का निश्चय किया। काका का शिरडी से लौटना सदैव अनिश्चित सा ही रहता था, इसीलिए कि अपने साथ एक मित्र को लेकर वे तीनों रवाना हो गए। मार्ग में काका ने बाबा को अर्पित करने हेतु 2 शेर मुनक्के मोल लिए। ठीक समय पर शिरडी पहुंचकर वे उनके दर्शनार्थ मस्जिद में गए और बाबा साहेब तरखड़ भी तब वहीं पर थे। श्री ठक्कर ने उनसे आने का कारण पूछा तो तरखड़ ने उत्तर दिया कि मैं तो दर्शन के लिए आया हूँ और मुझे चमत्कारों से कोई प्रयोजन नहीं। यहाँ तो भक्तों की हार्दिक इच्छाओं की पूर्ति होती है। काका ने बाबा को नमस्कार कर उन्हें मुनक्के अर्पित कर दिए। तब बाबा ने उन्हें वितरित माने बांटने की वितरित करने की आज्ञा दे दी। श्रीमान ठक्कर को भी कुछ मुनक्के मिले। एक तो उनके मुनक्के रुचिकर न लगते थे, उनको पसंद नहीं था। दूसरे इस प्रकार अस्वच्छ खाने की डॉक्टर ने मना ही की थी, इसलिए वे कुछ निश्चय न कर सके और न चाहते हुए उन्हें ग्रहण करना पड़ा। फिर दिखावे मात्र के लिए मुंह में डाल लिया। इसके बाद सुनते हैं अगला अंक में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।